बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेसन नंबर 2। इससे पहले वाले मैंने एपिसोड के अंदर जो है वुज़ू की फ़जीलत और क्या कहते हैं थोड़ा सा मैंने इस किताब के मैंने बारे में बताया था कि इस किताब के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा और किस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए इस किताब को पढ़ाने का आगाज़ किया है। ये सारा मैं पहले एपिसोड के अंदर बता चुका हूँ। आज इंशाअल्लाह हम जो है वुज़ू का बयान से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले मैंने एपिसोड के अंदर जो है वुज़ू की फ़जीलत के बारे में मैंने बता दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू का बयान लिखा हुआ जी। वुज़ू करने का तरीका। वुज़ू करने वाले को चाहिए कि वुज़ू से पहले तहारत की नियत कर ले। बग़ैर नियत के वुज़ू का सवाब ना होगा। अच्छा, पहले मैं इसके बुनियादी चीज़ें बता दूँ, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह पढ़ लें। बुनियादी चीज़ें ये हैं कि 3 चीज़ें वुज़ू के अंदर ना, एक है फ़राइज़, दूसरा है सुन्नतें, तीसरे हैं मुस्तहबात। फ़राइज़ वो कहलाते हैं कि अगर इंसान उन चीज़ों को अदा कर ले, यानी उन अज़ा को धो ले, तो उसका प्रॉपर तरीके से वुज़ू हो जाएगा। मतलब ये है कि इंसान अगर उन अज़ा को सिर्फ धो ले, बाकी सुन्नत और मुस्तहबात को अगर ना करे तो उसका वुज़ू हो जाएगा। इससे वो नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान मजीद को हाथ भी लगा सकते हैं, उसकी तिलावत भी कर सकते हैं। रही बात सुन्नतों की, तो सुन्नतें जो है उसका एहतमाम करना चाहिए सुन्नतों का। और सुन्नतें अगर कोई छोड़ दे तब भी उससे वुज़ू तो हो जाता है, लेकिन अलबत्ता इसकी आदत बना लेना तो ये इस शख्स को मलामत की जाएगी कि भाई सुन्नत क्यों छोड़ दो तुम। अगर कभी कभार छूट गए तो वो एक अलग बात है, लेकिन सुन्नतों के छोड़ने का पाबंदी नहीं करनी चाहिए सुन्नतों को छोड़ने की। इसके अंदर गुनाह का ख़तरा बहरहाल है। और मुस्तहबात ये है कि उसके अंदर अगर इंसान कर ले तो सवाब है और अगर ना करे तो कोई गुनाह भी नहीं है। अब मैं वुज़ू के पहले फ़राइज़ बता दूँ कि वुज़ू के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। तो वुज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं। ये 4 फ़राइज़ अगर आपने किसी भी तरीके से धो लिए, चाहे आपने नियत की हो या ना की हो, आपने ये प्रॉपर तरीके से 4 वुज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं, तो आपका वुज़ू जो है वो अदा हो जाएगा बहरहाल। उसके अंदर सबसे पहले क्या है, पेशानी के बालों से लेकर, यानी यहाँ से जो बालों की जड़ है ना, जहाँ से इब्तिदा होती है बालों की, इसको कहते हैं पेशानी, जहाँ हम सजदे के अंदर रखते हैं। तो पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक प्रॉपर तरीके से आपने मुँह धोना है। और इसी तरीके से दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। और इसी तरीके से तीसरा ये है कि चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर के मसे का मतलब ये है, आप अपने सर को 4 हिस्सों में तकसीम करें, तो उसमें से अगर एक हिस्से के ऊपर भी अगर आपने सिर्फ गीला हाथ लेकर के फेर दिया तो आपको चौथाई सर का मसा अदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या है, ये क्या कहते हैं, सर के आपने 4 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो आपने उसमें से किसी एक हिस्से के ऊपर भी गीला हाथ रख दिया तो आपका जो फ़र्ज़ वुज़ू है वो इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। और इसी तरीके से दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अगर ये 4 अज़ा कोई धो लेता है, बशर्त ये कि उसके अंदर बाल बराबर भी जगह खुशक ना रहे, तो उसका प्रॉपर तरीके से वुज़ू हो जाएगा। अब इससे वो नमाज भी पढ़ सकता है और क्या कहते हैं कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकता है, उसको छू भी सकता है कुरान मजीद को। और इसी तरीके से जो है अगरचे वो कुल्ली और मिसवाक वगैरह ना रहे तब भी उसका प्रॉपर तरीके से वुज़ू हो जाएगा, क्यों उसने वुज़ू के फ़राइज़ अदा कर दिए हैं। तो फ़राइज़ अदा करने की वजह से उसको जो प्रॉपर तरीके से वुज़ू है वो हो जाएगा। अलबत्ता सुन्नतों की जो उसने छोड़ दी है उसको सवाब नहीं मिलेगा, उसके सवाब के अंदर कमी आ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह भी आगे सुन्नतें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, फिर मैं इंशाल्लाह उसको भी हाईलाइट करता रहूँगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ वुज़ू के बयान के बारे में कि वुज़ू करने का तरीका बता रहे हैं। वुज़ू करने वाले को चाहिए कि वुज़ू से पहले तहारत की नियत कर ले। बग़ैर नियत के वुज़ू का सवाब ना होगा, यानी बता दिया कि वुज़ू तो हो जाएगा, अलबत्ता सवाब नहीं मिलेगा। तो वुज़ू करने की नियत कर ले वो प्रॉपर तरीके से। तो फिर आगे बताया कि अगरचे वुज़ू हो जाएगा, जैसा अभी मैंने बताया कि वुज़ू तो हो जाएगा, आगे बता रहे हैं वुज़ू करते वक्त क़िबले की तरफ मुँह करके किसी ऊँची जगह बैठे ताकि छींटे ना पड़ें। क्योंकि अगर ज़मीनी हिस्से पर बैठेगा ना तो ज़ाहिर सी बात है जब वुज़ू करेगा वो प्रॉपर तरीके से तो उसके कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ेंगे। तो बेहतर ये है, मुस्तहब अमल है, कोई लाज़िम या फ़र्ज़ वाजिब नहीं है उसका। हमारा वुज़ू तो अदा, क्योंकि मैंने बता दिया कि वुज़ू वो 4 अज़ा के धोने से भी अदा हो जाते हैं जो फ़राइज़ के अंदर है। तो वुज़ू करते वक्त क़िबले की तरफ मुँह करके किसी ऊँची जगह बैठे ताकि छींटे ना पड़ें। वुज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे और सबसे पहले 3 दफ़ा घुटनों तक मतलब ये जो हमारी कलाई जिसको हम कहते हैं यहाँ तक हाथ धोए। फिर 3 दफ़ा कुल्ली करे और मिसवाक करे। अगर मिसवाक ना हो तो
मोटे कपड़े या सिर्फ उंगली से अपने दांत साफ कर लें ताकि मेल कुचेल दूर हो जाए। अगर रोज़े से ना हो तो गरगरा करें, यानी अच्छे तरीके से ना मुबालगा कर ले कुल्ली करने के अंदर भी। अच्छी तरह पूरे मुंह में पानी पहुंचाए। और अगर रोज़ा हो तो गरगरा ना करें क्योंकि इससे हलक में पानी जाने का अंदेशा है। फिर 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से इस तरह नाक साफ़ करें कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। जिसका रोज़ा हो वो नरम हड्डी से, यानी जो नरम हड्डी है हमारी नाक की, नरम हड्डी से ऊपर पानी ना ले जाए। फिर सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक 3 दफ़ा चेहरा धोएं। मतलब ये है कि आपने सबसे पहले तक हाथ धो लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के, यानी वज़ू की नियत करें, कलाई तक अपने हाथ धो लें। फिर उसके बाद आप कुल्ली कर लें 3 मरतबा, ये सुन्नत अमल है, 3 मरतबा कुल्ली कर लें। फिर मरतबा नाक में पानी डाल लें। फिर इसी तरीके से अब चेहरे के बारे में आया ना, क्योंकि हमने अच्छा मिसवाक हो तो मिसवाक भी कर लें जैसा भी आया। और इसी तरीके से फिर के अंदर पानी डाल लिया, आपने मिसवाक भी कर ली, तो फिर उसको बाद प्रॉपर तरीके से चेहरा 3 मरतबा धो लें, वो जैसे फ़राइज़ के अंदर तक। वो प्रॉपर तरीके से आपने क्या कर लिया, चेहरे को भी धो लिया। आगे बता रहे हैं कि दोनों अबरुओं के नीचे भी पानी पहुंचा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाज़ लोगों की घनी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, पलकों का जो ऊपर का हिस्सा है जिसको हम भौवे कहते हैं, वो बाज़ दफ़ा धुलती नहीं है, वो वैसी की वैसी यानी रह जाती हैं खुशक, तो उसको भी अच्छी तरीके से धो लें ताकि कोई जगह खुशक ना रह जाए। फिर 3 बार दायां हाथ कोहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफ़ा धोए और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करें। यानी आपने प्रॉपर तरीके से अपने पहले दायां हाथ धो लिया, फिर उसके बाद बायां हाथ धो लिया, फिर उस जो उंगलियां हैं ना उसके अंदर खलाल कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी नहीं पहुंच पाता, तो जब आप उंगलियों का खलाल कर लेंगे तो अच्छी तरीके से उसके अंदर क्या है, पानी पहुंच जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद बता रहे हैं अंगूठी, छल्ला वगैरह, यानी अगर किसी ने अंगूठी पहनी हुई है, छल्ला वगैरह पहना हुआ है, जो कुछ हाथ में पहना हुआ हो उसे हिला ले ताकि कहीं उसके नीचे कोई जगह खुशक ना रह जाए। यानी अगर किसी ने अंगूठी पहनी हुई है या कोई छल्ला जो अंगूठी की तरह से ही होता है वो अगर किसी ने पहना हुआ है, या कोई और चीज़ पहनी हुई है कि नीचे पानी पहुंचने की रुकावट जो चीज़ बन रही हो, अगर रुकावट ना भी बन रही हो तब भी इसको धो ले तो और ज़्यादा अच्छी बात है ताकि वो जगह खुशक ना रहे। फिर आगे बता रहे हैं कि फिर 1 मरतबा पूरे सर का मसा करें, फिर कान का मसा करें। यानी सर का मैंने बताया चौथाई सर का मसा करना तो फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो फिर आगे बता रहे हैं फिर कान का मसा करें, कान के अंदर के हिस्से का शहादत की उंगली से, यानी जो शहादत की हमारी उंगली, इससे कान के अंदर का जो मसा है वो कर लें और कान के ऊपर के हिस्से का अंगूठों से मसा कर लें। ये जो हमारा अंगूठे, इसके जो कानों की जो ऊपर वाली जो हिस्सा है उसको जो ऊपर की साइड पे करके वो मसा कर लें। फिर उंगलियों के पुष्ट से गर्दन का मसा करें, यानी ये जो उंगलियों के पुष्ट यानी जो पीठ कहलाती है उंगलियों की, इससे अपनी गर्दन का मसा करें, लेकिन गले का मसा ना करें, यानी गले के ऊपर हाथ ना फेरे क्योंकि गले का मसा करने में शामिल हो जाए। कान के मसे के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफ़ी है। 3 बार दायां पाँव टखने समेत धोएं, फिर बायां पाँव टखने समेत 3 दफ़ा धोएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से पैर की उंगलियों का खलाल करें। यानी उंगलियों के दरमियान, जैसे हमने हाथों की उंगलियों के दरमियान हमने खलाल किया था एक दूसरे के अंदर दाखिल कर गए, इसी तरीके से ये जो बाएं हाथ की हमारी छोटी उंगली है इसको पाँव की जो उंगलियां उसके दरमियान फेर दे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से फेर दे ताकि कोई जगह खुशक ना रहे, अच्छी तरीके से जो है वो दाएं पाँव की छोटी उंगली से शुरू करे और बाएं पाँव की छोटी उंगली पर ख़त्म करे। ये वज़ू का तफसीली तरीका है। वज़ू में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनके छोड़ देने से वज़ू नहीं होता, बाज़ चीज़ें सुन्नत हैं जिनके करने की शरीयत में ताकीद आई है। कभी कभार छूट जाए तो सिर्फ सवाब में कमी आती है और उनको छोड़ने की आदत बनाने से इंसान काबिल मलामत और गुनहगार हो जाता है। और बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं जिनके करने से सवाब मिलता है और ना करने से कोई गुनाह नहीं होता। अब यहाँ पर वज़ू के फ़राइज़ बता रहे हैं और उसके साथ जो चंद बुनियादी जो मसाइल हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वज़ू के फ़राइज़ और उनसे मुताल्लिक़ मसाइल। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। 1 मरतबा पूरा चेहरा धोना, जैसे मैंने शुरू के अंदर बता दिया था कि इंसान 1 मरतबा प्रॉपर तरीके से जो है अपना चेहरा धो ले कि बाल बराबर भी जगह खुशक ना रहे, तो उसका पहला फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। फिर दूसरा, इसी तरीके से 1 दफ़ा कोहनियों समेत दोनों हाथ धो ले, यानी कोहनियाँ भी उसके अंदर शामिल हैं। ये जो कोहनियाँ हैं हमारे हाथों की, ये धोने के अंदर शामिल है। ऐसा नहीं कि ये कोहनियाँ दाखिल नहीं है, बल्कि कोहनियाँ समेत धोना पड़ेगा, कोहनियाँ भी दाखिल होंगी उसके अंदर।
क्योंकि ये वज़ू का जो सबूत है वो कुरान से खुद साबित है, क्योंकि कुरान के अंदर सूरतुल माइदा के अंदर आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम खड़े हो यानी जब तुम नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम तो तुम अपने चेहरों को धो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि और तुम अपने दोनों हाथों को कोनियों तक धो, यानी कोनियों समेत धो। इलल का मतलब है यहाँ पर माल मराफ़िक़ यानी कोनियों समेत धो। वमसहू बिरुऊसिकुम और तुम अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन और तुम अपने पैरों को टखनों समेत धो। यहाँ पर भी इलल कअबैन का मतलब ये कि माल कअबैन मतलब टखनों समेत धो, टखनों तक नहीं, टखनों समेत धो। तो अगर किसी ने टखने मिसाल के तौर पे खुले रह गए किसी के, तो फिर चूँकि उसका फ़राइज़ अदा नहीं हो, लिहाजा उसका फिर वज़ू भी अदा नहीं होगा, तो लिहाजा इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तीसरा लिखा हुआ है एक बार चौथाई सर का मसा करें। मैंने बता दिया था कि चौथाई सर का मसा करना भी ये फ़र्ज़ के अंदर है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत के अंदर दाखिल है। कि सर के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएँ तो उसमें से किसी एक हिस्से के ऊपर भी गीला हाथ इंसान अगर फेर ले तो सर का जो मसा है वो अदा हो जाता है। फिर इसके साथ चौथा लिखा हुआ है एक मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। फिर आगे वही बता रहे हैं इनमें से अगर एक चीज़ भी छूट जाएगी या कोई जगह बाल बराबर भी खुशक रह जाएगी तो वज़ू नहीं होगा। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर मैं दोबारा से खुलासतन ये बात बता देता हूँ। आज हमने वज़ू के बयान के बारे में पढ़ा है कि वज़ू के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो मैंने बताया था शुरू के अंदर भी कि वज़ू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इंसान इसको किसी भी तरीके से कर ले तो उसका फिर वज़ू अदा हो जाएगा, यानी प्रॉपर तरीके से अगर वो अदा कर ले, चाहे उसने नियत की हो वज़ू की या नियत ना की हो, उसके अंदर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर नियत कर लेगा तो उसको नियत करने की वजह से सवाब भी मिल जाएगा वज़ू का। अब उसके अंदर पहले ये था कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक इंसान मुंह धो ले। दूसरा था दोनों हाथ कोनियों समेत धो ले। तीसरा चौथाई सर का मसा करे। और चौथा ये था कि दोनों पाँव टखनों समेत धो ले। अब अगर इनमें से कोई जगह भी बाल बराबर भी खुशक रह जाएगी तो उसका फिर वज़ू नहीं होगा, यानी इससे फिर वो नमाज भी नहीं पढ़ सकता। जब उसको वज़ू ही नहीं होता नमाज। आइए मसला नंबर 1 बता रहे हैं, जब ये 4 उज़ू जिनका धोना फ़र्ज़ है धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का इरादा हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वज़ू ना करे या हौज़ में गिर जाए या बारिश में बाहर खड़ा हो जाए और वज़ू के ये अज़ा धुल जाएं तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मसला नंबर 2, अंगूठी छल्ला वगैरह अगर इतने ढीले हों कि हिलाए बगैर भी इनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है। मैंने बताया था कि तब भी हिला ले मुस्तहब अमल है। और अगर ऐसे तंग हो के बगैर हिलाए ना पहुंचने का गुमान हो तो उनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचा देना ज़रूरी और वाजिब है। ज़ाहिर सी बात है जब पानी नहीं पहुंचेगा तो वज़ू ही नहीं होगा। नंबर 3, अगर किसी के नाखून में आटा वगैरह लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी ही नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो उसे छुड़ाकर पानी डाल ले, और अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटा ले। मसला नंबर 4, ठोड़ी का धोना फ़र्ज़ है बशर्ते कि इस पर बाल ना हो या इस कदर कम हो कि खाल नज़र आए। यानी कि जो हमारी ठोड़ी है इसके बारे में बता रहे हैं कि अगर किसी की दाढ़ी नहीं है या अगर दाढ़ी तो है, जैसे हल्की दाढ़ी है यानी उसके अंदर जिल्द नज़र आ रही है अंदर की, तो उसको फिर धोना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर घनी दाढ़ी हो तो फिर उसके अंदर जिल्द के अंदर यानी निचले हिस्से तक पानी पहुँचाना लाजिम नहीं है, फिर दाढ़ी का खलाल कर लेना ही सिर्फ काफ़ी है। मतलब ये है कि इंसान ऐसे दाढ़ी को परख दे और फिर इस तरीके से कर ले तो इंशाल्लाह खलाल हो जाएगा। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ मसला नंबर 5, होंठ का जो हिस्सा मुंह बंद होने के बाद दिखाई देता है उसका धोना भी फ़र्ज़ है। अच्छा जी, मसला नंबर 6, दाढ़ी या मूंछ या भौएँ इतनी घनी हो कि खाल नज़र ना आए तो खाल का धोना फ़र्ज़ नहीं, बल्कि वो बाल ही खाल के कायम मकाम है और उन पर पानी बहा देना काफ़ी है। जैसा अभी मैंने बताया, दाढ़ी और क्या कहते हैं कि मूंछ हो गई, दाढ़ी हो गई या मूंछ हो गई, अगर वो इतनी ज़्यादा घनी है कि उसके नीचे की जिल्द नज़र नहीं आ रही है, यानी वो बालों से इतनी ज़्यादा ढकी हुई हैं। बाज़ लोगों की हमने देखा बहुत सारा घनी दाढ़ी होती है कि उसके नीचे जिल्द नज़र ही नहीं आ रही होती है। बालों को गीला कर ले इंसान तो फिर बाल जो क्या कहते हैं उस जिल्द के कायम मकाम हो जाएंगे, तो उस जिल्द तक पानी पहुँचाना लाज़मी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है इंसान को, और भौएँ भी इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा हों। अच्छा जी, मसला नंबर 7,
भौएं या दाढ़ी या मूंछ इस कदर घनी हो कि इसके नीचे की खाल छुप जाए और नज़र ना आए, तो ऐसी सूरत में इतने बालों का धोना फ़र्ज़ है जो चेहरे की हद के अंदर हैं। बाकी बाल जो हद मज़कूर से आगे बढ़ गए हों उनका धोना फ़र्ज़ नहीं है। बहुत आसान मसला है। मतलब ये है कि अगर किसी की दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी है, उसके नीचे की जिल नज़र नहीं आता, तो जिल तक पानी ना पहुँचा, अलबत्ता इतना करे कि जो दाढ़ी के बाल नज़र आ रहे हैं ना तो उन तक पानी पहुँचा दें, ताकि ऐसा होगा जैसे आपकी जिल नज़र आ रही है, तो इतना भी पानी पहुँचा देगा तो इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी, ये मसला नंबर 8, जो हिस्सा रुखसार और कान के दरमियान है उसका धोना फ़र्ज़ है, चाहे उस जगह दाढ़ी निकली हो या नहीं है। यानी जो हिस्सा रुखसार और कान के दरमियान का जो हिस्सा है उसका धोना भी फ़र्ज़ है, चाहे उस जगह पर दाढ़ी आई हो या ना आई हो, तो इसको भी धोना फ़र्ज़ है। अच्छा जी, मसला नंबर 9, अगर आँख या मुँह को ज़ोर से बंद किया और पलक या होंठ का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया या आँख के कोने में पानी नहीं पहुँचा तो वुज़ू नहीं हुआ। अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि आँख को अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद किया, अमूमन तौर पे होता नहीं है लेकिन बता रहे हैं फिर भी, अगर आँख या मुंह को ज़ोर से बंद किया और क्या कहते हैं और पलक या होंठ का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, मतलब ये कि जो हमारी पलकें हैं, आँखों की जो पलकें हैं, इसका कोई हिस्सा खुश्क रह गया या आँख के कोने में पानी नहीं पहुँचा, क्योंकि चेहरे का हमने पूरे धोना फ़र्ज़ है ना, तो इस धोने के अंदर क्या कहते हैं ये आंखें वाला हिस्सा भी पूरा आ जाता है। आंखों के अंदर पानी पहुंचाना नहीं बात हो रही, आंखों के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी बात। तो चूंकि चेहरे के अंदर तो आंख भी आती है ना, अगर वो क्या रह जाए, खुशक रह जाए, लेकिन इसके अंदर वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि आया खुशक रह गया, बस अगर रह गया तो फिर धो ले। अब ऐसा नहीं कि बस बैठा हुआ आंखें खोल के बार बार देख रहा है, फिर तो वो क़यामत आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर उसका वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा जी, मसला नंबर 10, वुज़ू करने के बाद मालूम हुआ कि कोई जगह खुशक रह गई है तो वहाँ पर फ़कत हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं बल्कि पानी बहाना फ़र्ज़ है। यानी अगर किसी शख्स ने देखा कि यार मेरी मिसाल के तौर पे कोनी वाला हिस्सा था ये खुशक रह गया, तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा हाथ धोए, ये लाजमी नहीं है, बल्कि पानी लेकर के सिर्फ उस कोनी वाले हिस्से को धो दे, बाकी प्रॉपर तरीके से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये मैं इंशाल्लाह वुज़ू की सुन्नत बयान कर देता हूँ, फिर उसके बाद कल से इंशाल्लाह वुज़ू के मुस्तहबात के मुतालिक इंशाल्लाह हम जो है बयान करेंगे। वुज़ू की सुन्नतें फिर मैं बता देता हूँ। सिर्फ मैंने बताया था कि वुज़ू के फ़राइज़ और वुज़ू की सुन्नतें हैं, वुज़ू के मुस्तहबात भी हैं। तो वुज़ू के फ़राइज़ तो वो थे कि जिसको अगर इंसान अदा कर ले तो उसका प्रॉपर तरीके से वुज़ू हो जाता है। अब वुज़ू की सुन्नतें ये हैं कि अगर इंसान ना भी करे तब भी उसका वुज़ू हो जाएगा, अलबत्ता उसको जो है वो छोड़ दिया इसलिए उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो अब वो सुन्नतें कौन कौन सी है? नियत करना, और दूसरा ये है कि पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोना, वही जो मैंने बताया था कलाई तक धोना। बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना। नंबर 5 नाक में पानी डालना। नंबर 6 मिसवाक करना। नंबर 7 पूरे सर का मसा करना। नंबर 8 हर उज़ू को 3-3 मरतबा धोना। नंबर 9 कानों का मसा करना। नंबर 10 हाथ और पैर की उंगलियों का खलाल करना। नंबर 11 दाढ़ी का खलाल करना। नंबर 12 तरतीब से वुज़ू करना। और नंबर 13 मुसलसल वुज़ू करना कि एक वुज़ू खुशक होने से पहले दूसरा वुज़ू धुल जाए, होने से पहले दूसरा धुले, यानी मुसलसल करता रहे, पता चले यहाँ पर आपने क्या करा। अच्छा जी, चेहरा धो लिया आपने, फिर बैठे हुए 70 भाई का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बातों में आप मशगूल हो गए, चेहरा खुशक हो गया ना, फिर बात करने जा करके आपने हाथ धोने। तो ऐसा ना करें कि पहला वुज़ू खुशक हो जाए और दूसरा वुज़ू फिर धोए, ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, तंबीह लिखी हुई है, तरीके से वुज़ू करना सुन्नत है। अगर कभी इसके ख़िलाफ़ किया, मसलन ख़िलाफ़ तरतीब वुज़ू किया, सबसे पहले हाथ धोने के बजाय पहले पाँव धोए, फिर चेहरा वगैरह धोए, या एक वुज़ू धोने के बाद दूसरा वुज़ू धोने में क़स्दन इतनी ताख़ीर करे कि पहला वुज़ू खुशक हो जाए, या वुज़ू की कोई और सुन्नत छोड़ दी तो भी वुज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। और अगर कोई इस तरह करने की आदत बना ले तो गुनाहगार होगा। वही बात है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे पहले चेहरा धोना था, उसने पहले पाँव को धो लिया या पहले सर का मसा कर लिया, तो खिलाफ तरतीब कर रहा है ना ये अमल, तो खिलाफ तरतीब करने की वजह से उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता वुज़ू फिर भी अदा हो जाएगा। क्यों? मैंने बताया था कि सिर्फ फ़र्ज़ अगर अदा कर ले तो उसका भी वुज़ू अदा हो जाता है। और फिर आगे भी यही बताया कि मुसलसल करता रहे, ऐसा नहीं है कि पहला वुज़ू खुशक हो जाए फिर दूसरा वुज़ू कर रहा है, तो मुसलसल लगातार तरीके से वुज़ू करे।
तो अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल से इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह फिर वुज़ू के मुस्तहबात से मुताल्लिक़ हम इंशाल्लाह मसाइल पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।